जिस कोच ने, क्योंकि कोच भगवान होता है, जिस कोच ने भारत को मनु भाकर जैसी खिलाड़ी बनाकर दी, जिस कोच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर से 2 मेडल शुरुआत में जितवा दिए, उसके बाद में लगातार मनु भाकर बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं, जिस कोच ने भारतीय निशानेबाजों को इस बार ऐसा तैयार किया कि पहले 3 मेडल निशानेबाजों ने दिलाए, उस कोच के घर गिराने की तैयारी हो रही है। भाई साहब, उस कोच के घर के ऊपर आफत आ गई है। नोटिस भेज दिया गया है उस कोच को और कह दिया गया है कि जनाब 24 घंटे में तैयारी कर लो, 24 घंटे में अपना सामान समेट लो, आपका घर गिरा दिया जाएगा। अब जरा सोचिएगा, जो कोच कुछ घंटे पहले पेरिस में खिलाड़ियों के साथ खड़ा था, जो कोच खिलाड़ियों को जोश बढ़ा रहा था, जो कोच मेडल दिलाने की तरकीब सिखा रहा था, जो कोच खिलाड़ियों के साथ उनके मेडल के साथ खड़ा था, उस कोच का कुछ ही घंटों बाद नोटिस आ जाता है कि जनाब आपका घर गिरा दिया जाएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं शमशेर की, जो निशानेबाज हैं, भारतीय निशानेबाज हैं पेरिस ओलंपिक में, उनके कोच थे शमशेर जी। शमशेर जी को एक नोटिस मिला है, वो जानकारी में मैं आप लोगों को दूंगा। और नोटिस में कह दिया गया है कि भाई साहब 2 दिन का वक्त आपके पास है, 2 दिन में आपका घर गिरा दिया जाएगा, आप अपना सामान समेट कर कहीं चले जाइए। अब कोच जो भारत आए, जैसे ही वो फ्लाइट से भारत उतरे और ये नोटिस पढ़ा, जाहिर तौर पर हर इंसान का जो, क्योंकि सपना होता है अपने घर को बचाना, और जब घर गिरा देने की बात आती है तो इंसान पर क्या बीतती है, वो भी एक खिलाड़ी के ऊपर जो मेडलिस्ट है, जो ओलंपियन है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। अब जरा सुन लीजिए शमशेर जी ने क्या कहा है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत भावुक है। शमशेर जंग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन है, टीम इंडिया का मतलब मान सम्मान बढ़ाया भारत का, और अब भारतीय खिलाड़ियों के साथ वहां पर गए थे पेरिस ओलंपिक में, मनु भाकर को मेडल दिलाने में इनका बड़ा योगदान है। शमशेर जंग ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि भारतीय निशानेबाजों के 2 ओलंपिक पदक जीतने के बाद बेहद उत्साहित होकर मैं स्वदेश लौटा, लेकिन निराशाजनक खबर मिली कि मेरा घर और पूरा इलाका 2 दिन में ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता होने के नाते कम से कम मुझे उम्मीद है कि समुदाय के साथ साथ एक सम्मानजनक निकाय होगा। मैं मामले पर स्पष्टता और उचित तरीके से खाली करने के लिए कम से कम 2 महीने की अपील करता हूं। सोचिएगा, मतलब खिलाड़ियों की क्या है, एक ओलंपिक विजेता खिलाड़ी, एक ओलंपियन खिलाड़ी, एक कोच जिसने अभी भारतीय खिलाड़ियों को मेडल जितवाए हैं, वो अपील कर रहा है हाथ जोड़कर कि भाई साहब मुझे 2 महीने का वक्त दे दीजिए, मेरा घर मत गिराइए। वो आगे कहते हैं कि एक ओलंपियन के रूप में वो कम से कम एक सम्मानजनक विदाई की उम्मीद करते हैं, साथ ही मामले पर स्पष्टता के साथ साथ कम से कम 2 महीने की मोहलत की अपील भी करते हैं। क्यों लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और इस पर गौर भी जरूर फरमाना चाहिए कि क्यों लोगों के घर गिराए जाते हैं। उन्होंने अचानक पूरी कॉलोनी को ही अवैध घोषित कर दिया। बीती रात बताया गया कि 2 दिन के भीतर हमें जगह छोड़नी होगी। मेरा परिवार यहां बीते 75 सालों से रह रहा है। सोचिएगा, 1950 से हम यहां रह रहे हैं और अब एकदम अचानक कह दिया गया है कि आप 2 दिन में घर खाली कर लीजिए। अब सोचिएगा, मैं तो बोल रहा हूं कि ये तो एक ओलंपियन है, एक खिलाड़ी है, चलिए हो सकता है कि सरकार इनके बारे में सोचे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी ना कोई सोर्स है, ना कोई सिफारिश है, ना उनको कोई जानता है, उनके बारे में क्या, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका घर गिरा दिया जाता है। 75 साल से शमशेर जंग यहां पर रह रहे हैं इस कॉलोनी पर, 75 साल से कोई एक्शन नहीं होता है, अचानक से एक्शन हो जाता है। ये चीजें थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा करती हैं। सरकार की जो कार्रवाई होती है ना, आप 75 साल से कहां थे, आपने क्यों घर बनने दिए, 75 साल पहले आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अगर आपकी जमीन थी। इस तरीके की चीजों पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 75 साल में एक 2 पीढ़ी निकल जाती है, 2 पीढ़ियों के सपने उस घर में हैं, उस घर को बनाते वक्त 2 पीढ़ियों के पूरी जिंदगी निकल गई है, तमाम तरीके के सपने उस घर के साथ जुड़े हुए हैं, यादें जुड़ी हुई हैं, और आप अचानक कहते हैं कि जनाब इस घर को गिरा दिया जाएगा, 2 दिन में आप अपना सामान समेट लीजिए। ऐसा इतना आसान होता है? कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन उस इंसान से पूछकर देखिए जिसका घर गिरा दिया जाता है, जिसके पूरे अरमानों को, सपनों को तोड़कर बिखेर दिया जाता है। एक कुछ सेकंडों में बुलडोजर आएगा, घर को गिरा कर चला जाएगा। लेकिन क्या किसी इंसान के लिए उतना आसान है? जब वो अपने घर को गिरता देखता होगा तो क्या उसके दिल पर बीतती होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर भी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।